आज इस अल्प सभा में मुंशी प्रेमचंद जी के संबंध में विचार करते हुए हमारे सभी भाई, अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि संचालक भाई डॉक्टर साहब, जो विषय आज विचार के लिए रखा गया है बहुत बड़ा विषय। अगर इसकी सिर्फ रूपरेखा हम निर्धारित करना चाहेंगे तो शायद कई घंटे लग जाएंगे, और विश्लेषण के लिए तो कितना समय लगेगा कहना ही क्या। हम यूं तो भाई राजदेव जी ने समग्र रूप में बहुत सारी बातों को रख दिया, डॉक्टर साहब ने सारांश भी रख दिया। व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नैतिकता का विकास, यह कहीं कुछ देखने को मिल नहीं रहा। कुछ न कुछ ह्रास ही हुआ होगा, संसाधनों का विकास तो हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि मुंशी प्रेमचंद जी साहित्यकार थे और उनका साहित्य कालजयी साहित्य है, तो क्यों न हम साहित्यिक विकास पर ही मुंशी प्रेमचंद जी के समय के साहित्य और वर्तमान साहित्य को लेकर इस पर ही कुछ चर्चा कर लें। अगर अच्छा हो तो हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। राजनीतिक परिवेश में बहुत कुछ कहना, लगातार लोग कह रहे हैं, एक दूसरे को कोस रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ निकल नहीं पा रहा है। मैं साहित्य की बात कर रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद जी के पहले चाहे वो रामायण महाभारत काल रहा हो, वीरगाथा काल रहा हो, रीति काल रहा हो, साहित्य की एक अलग विधा थी। अपने इष्ट, अपने अभिष्ट, अपने उपास्य, अपने मालिक को सब कुछ मान करके साहित्य उसी के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने इस परिपाटी को तोड़ा, आम लोगों के बीच में साहित्य आया। साहित्य की पृष्ठभूमि राजाओं महाराजाओं के यहां से नहीं तैयार की जाने लगी, बल्कि आम जनता के बीच से तैयार हुई, और उसमें भी कोरी कल्पनाएं नहीं, काफी कुछ यथार्थ, आंखों देखा, बराबर घटित होने वाली चीज मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य का विषय इन्हीं सबों को बनाया। यथार्थ, लेकिन यथार्थ के साथ भी उनकी कुछ अपनी विलक्षणताएं हैं। जैसे साहित्य के ही दृष्टि से देखें, स्थितियां चाहे जो बनी, भाषा के शब्द हिंदी के रहे, उर्दू के शब्द आए होंगे, कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्द होंगे, लेकिन भाषा की जो मर्यादा होनी चाहिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आज के साहित्य में आप देखेंगे, आज के वक्तव्यों में देखेंगे, आज के दूरदर्शन कार्यक्रम में देखेंगे, तो भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया जा रहा है। यह एक बड़ा अंतर साहित्य में सामने, जहां सब कुछ आंखों देखा हाल, वहीं
कहां तो मुंशी प्रेमचंद जी ने किसी प्रकरण को उठाया, घटनाएं कहीं भी घूमती रही, लेकिन उसका अंत सकारात्मक बिंदु पर ले जाकर करने का प्रयास किया मुंशी प्रेमचंद। बहुत कम कहानियां होंगी जो नकारात्मक बिंदु पर छूटी। मुंशी प्रेमचंद जी दिखाते हैं एक ईमानदार आदमी अपनी ईमानदारी का दंड पाता है, उसकी नौकरी चली जाती है। ये तो एक इसका जो है नकारात्मक पहलू है, ईमानदार आदमी कैसे ईमानदारी को बचाएगा। लेकिन तुरंत बाद नमक के दरोगा को उससे अच्छे वेतन पर नियुक्त कर दिया जाता है। यह सकारात्मक पहलू है। इस प्रकार से डॉक्टर चड्ढा अपने कर्तव्यों में मनोरंजन और विलासिता को अधिक महत्व देते हैं, मानवीय संवेदनाओं को छोड़ के निकले चले जाते हैं। उनके उस कारनामे का दंड भी हमारे जो है धार्मिक ग्रंथों की तरह से अगले जन्म में नहीं मिलता है। कुछ ही दिन के बाद उसके बच्चे को भी सांप काटता है और उनको पता चल जाता है कि पुत्र संवेदना क्या होती। अलगू चौधरी अपने सगे मित्र से जिरह करते हैं, सच्चाई उगलवाते हैं। पंचायत की गरिमा है, फैसला न्याय के पक्ष में होता है। बदला लेने का अवसर बहुत दिन बाद नहीं आता है, कुछ दिन के बाद ही आ जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता था, लेकिन सकारात्मक पहलू यह है कि बदले की भावना भूल जाती है और पंचायत की, सरपंच की गरिमा एकदम हावी हो जाती है और न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। ये सब मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य के सकारात्मक पहलू हैं, यथार्थ के साथ। विलक्षणताओं पर चर्चा हम कभी कर चुके हैं। विलक्षणताओं को देखते हैं, परखते हैं, निकालते हैं। कभी कभी लगता है कि ये विलक्षणताएं कहीं काल्पनिक तो नहीं है, लेकिन आज भी कुछ ऐसा घटित होता हुआ कभी कभी मिल जाता है तो मान लिया जाता है मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा है वो देखकर ही लिखा है। लेकिन अब देखिए, कहाँ तो मुंशी प्रेमचंद जी का ये साहित्य और कहाँ साहित्य में अपराध का साहित्य आकर के जुड़ गया। चाहे जासूसी उपन्यास हो, चाहे फिल्मी उपन्यास, क्या कहते हैं उसको जो होता है, हाँ, चाहे वो उपन्यास हो या मनोहर कहानियां, सच्ची कहानियां जैसी पत्रिकाएं हो, कम हो गई है। लेकिन देखिए तो लगता है कि ये सब के सब साहित्य जहां भी सब अपराध का ही साहित्य है। ये बात अलग है, कहीं अपराधी पछाड़ा जाता है, कहीं उसको सजा मिलती है तो कहीं उसको मजा भी मिलती है। साहित्य में दोनों चीजें हैं, लेकिन साहित्य में अपराधी साहित्य की भरमार होती चली जा रही। परिणाम उससे क्या मिल रहा है? कभी लोगों के अंदर जब संवेदनशीलता थी, कुछ अनुचित दिखाई पड़ता था, एक आवाज उठती थी कि इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। 1 से 2, 2 से 4 विरोध में लोग खड़े हो जाते थे। वो संवेदनशीलता संवाद में आती थी, गलत का विरोध, और अंत में जरूरत पड़ने पर वही संवेदनशील व्यक्ति अन्याय अनीत के विरोध में संघर्ष के लिए भी तैयार हो जाता था। सान्याल जी कई बार कह चुके थे, कानू सान्याल जी, कि पहले संवेदनशीलता घटी, संवादशीलता घटी, और संघर्ष की तो बात ही क्या किया जाए।
तो जब इस तरह की सारी चीजें घट गई, अगर हम किसी को दिखाते हैं कि इस आदमी ने इस तरह से चोरी किया, कभी यह प्रभाव पड़ता था कि उसको देख करके लोग उसका प्रतिकार करते थे, तिरस्कार करते थे और